हमारी वायुसेना आज मना रही है अपनी 84वीं सालगिरह। गाजियाबाद के हिंडन बेस पर वायुसेना का बड़ा समारोह हो रहा है। वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाली है। कई हैरत अंगेज करतब भी वायुसेना के जाबाज दिखाएंगे। आकाश गंगा टीम के स्काई डाइवरों ने सबसे पहले अपने करतब दिखाए। तिरंगे वाले पैराशूट पहनकर कूदे। सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हैं हिंडन एयरबेस पर। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और उसी की ताकत पूरी दुनिया के साथ आज दुश्मन देश भी देख रहा है। And naval ships. Acquisition of micro UAV systems improves surveillance and reconnaissance. Indian Air Force Garuds will use this equipment in missions like target acquisition. Appears to be a toy in their hand. Switching over to alternate line formation. Meanwhile, leading aircraft man SC Bishnoi is performing. वायुसेना की ताकत समूची दुनिया इस वक्त देख रही है और इस वक्त ग्राउंड जीरो से नीरज राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज, हर बार की तरह इस बार अगर हम बात करें तो वायुसेना का ये दिवस किन किन मायनों में बेहद खास है? देखिए चित्रा, जो आज 84वां स्थापना दिवस है भारतीय वायुसेना का, वो इसलिए अहम है क्योंकि अभी खुद जो वायुसेना प्रमुख है उन्होंने जब अपना स्पीच दी यहाँ पर हिंडन एयरबेस में, उसमें साफ उन्होंने कहा, उरी और पठानकोट एयरबेस का जिक्र करते हुए कहा कि जो इस समय जो दुनिया है वो मुश्किल हालात में गुजर रही है और उरी और पठानकोट एयरबेस पे जो आतंकी हमले हुए वो दिखाता है कि हम लोग, यानी कि हम भारत के जो लोग हैं वो किस मुश्किल हालात में जी रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, हमने इसको बहुत बेहतर किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो दुनिया है वो हमारी तरफ देखती है कि हम अपने रीजन में, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में वो किस तरह से हमें देखती है कि हम किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ना केवल अपने देश को बल्कि आसपास के जितने भी हमारे देश हैं वो हमारी तरफ देखते हैं और ये हम लोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कैपेबिलिटीज हैं हमारी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब 84वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने जो पिछले 8 जो दशक है उनका पूरा इतिहास गिनवाते हुए कहा कि आज की जो भारतीय वायुसेना है वो जो है एक बहुत ही सक्षम और एक कैपेबल और ताकतवर वायुसेना है। नीरज, हमें जानकारी देते हुए, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आसमान से ही पूरी दुनिया देख रही है हमारी ताकत। वायुसेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख की ओर से अहम बयान आया है सामने। उरी पठानकोट हमले का उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने जानकारी दी है कि माहौल कैसा है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि उरी और पठानकोट हमले को लेकर वायुसेना प्रमुख की ओर से क्या कुछ कहा गया? देखिए चित्रा, जब ये स्पीच हुई वायुसेना प्रमुख की तो उन्होंने यही कहा कि जो पूरी दुनिया है वर्ल्ड इज इन फ्लक्स, यानी कि पूरी दुनिया मुश्किल हालात में है। और साथ ही उन्होंने उरी और पठानकोट का खास तौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये आतंकी जो घटनाएं हैं, आतंकी हमले जो हमारे एयरबेस में पठानकोट पर उरी जो सेना के कैंप पर हुआ, वो दिखाता है कि किस तरह की मुश्किल हालात में हम लोग रह रहे हैं, यानी कि हम लोग पूरे भारतवासियों के लिए उन्होंने कहा है भारतवासी किस तरह से रह रहे हैं दिखाता है। लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं वो हमारे इनसे निपटने के लिए बहुत हैं, काफी हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने बेस हैं जो उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सिक्योरिटी के लिए सिस्टम भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है ताकि इस तरह की घटनाएं अब आगे भविष्य में ना हो पाए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नीरज आपका। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं भारतीय वायुसेना की ताकत। और इस दौरान वायुसेना प्रमुख अरूप राहा की ओर से उरी पठानकोट हमले का जिक्र भी किया गया है। लेकिन ताकत देख रही है इस वक्त समूची दुनिया और इसके साथ ही हमारा दुश्मन देश भी कि अगर जरा सी भी अब उसने गुस्ताखी की तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। कैप्टन रविंद्र चटवाल, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के, और सीके शर्मा, रिटायर्ड विंग कमांडर हमारे साथ मौजूद हैं। चटवाल साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और लगातार ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों, पहले ये तस्वीरें देखते हैं उसके बाद मैं सवालों के साथ लौटूंगी अपनी मेहमानों पर। Do not take your eyes off the rifles which are going to be exchanged in that magical moment. And here they perform one more time for those who missed it the first time.
The team will now advance forward after कि rearranging आन themselves बान into शान an का aircraft सम्मान रखने वाले हमारे ये जाबाज जिनका मार्च पास्ट और फ्लाई पास्ट लगातार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। छटवाल साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जरा इसके बारे में आप जानकारी दें। और पिछले जितने भी हमने अब से पहले 83 वायुसेना दिवस मनाए हैं, लेकिन आज का हमारा वायुसेना दिवस किन किन मायनों में बेहद खास हो जाता है? And here, LAC SC Bishnoi once more with his impressive rifle maneuvers. छटवाल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, हिंडन एयर बेस की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पहली बार फ्लाई पास्ट में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सुखोई, तेजस, मिराज, जगुआर, मिग लड़ाकू विमान आसमान में कुछ ही पलों में अपने करतब भी दिखाएंगे, जिसकी सीधी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर और एवेक्स विमान और हेलीकॉप्टर की ताकत भी आज समूची दुनिया हिंडन एयरबेस से देखने वाली है। इसके अलावा C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान 2013 में इस एयरक्राफ्ट ने लद्दाख के डीबीओ में चीन सीमा के करीब लैंडिंग कर कीर्तिमान स्थापित किया था। और ये 3 कैमरे की नजर से ली गई तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो हम सभी को खास होने का अनुभव कराती हैं। गर्व का हम सब के लिए मौका है, क्योंकि 84वीं सालगिरह आज भारतीय वायुसेना मना रही है। आपको बता दें कि C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, जिसकी तस्वीर आप कुछ ही देर में देखेंगे, दरअसल चीन की सीमा पर किसी भी परिस्थिति में कारगर बड़े हथियार पहुंचाने में वो मदद करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पाकिस्तान को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया की ये सबसे मजबूत, चौथी सबसे मजबूत वायुसेना है, जिसके जरिए हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं और दुश्मन देश को इस ताकत के जरिए जवाब देने की भी ये कोशिश है। सीके शर्मा और कैप्टन रविंद्र चटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर इन तस्वीरों को देखकर आप बयां कर पाएं, पिछले जितने भी वायुसेना दिवस हमने मनाए हैं और आज का दिवस किन मायनों में खास है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जैसे संबंध हैं, और कुछ दिनों पहले अगर हम जाएं तो अरूप राहा की ओर से एयर चीफ मार्शल ने जो मेन बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 1971 में अगर वायुसेना को पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती तो पीओके हमारा होता, और वो कांटे की तरह हमें अभी भी चुभता रहता है। किन किन मायनों में आपको आज का ये वायुसेना दिवस खास नजर आता है? सीके शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना यहाँ पे इस एरिया में, साउथ एशिया में डोमिनेंट एयरफोर्स है। हमारी वायुसेना पाकिस्तान से बहुत आगे ताकतवर है, और हमारे जो जहाज़ हैं उनसे ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और 1971 में, जैसे आप कह रहे हो कि वो एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा कि जो हमें चांस मिलता है तो हम पीओके को ऑक्यूपाई कर सकते थे जी। 71 वॉर में भी भारतीय वायुसेना ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था जी, जिसका नतीजा आपको पता ही है सबको, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और दूसरी बात है चीन के साथ भी भारतीय वायुसेना डोमिनेंट एयरफोर्स है, क्योंकि चीन के पास जो जहाज बेशक ज़्यादा होंगे, 2000 जहाज है उनके पास जी, पर वो 2000 जहाज हमारे अगेंस्ट नहीं डिप्लॉय किए जा सकते, क्योंकि चीन को जो हमारे भारत के साथ लड़ाई करनी है जी, तो वो जहाज तिब्बत में लाने पड़ेंगे। तिब्बत में इतनी ज़्यादा एयरफील्ड है नहीं कि इतने ज़्यादा वो जहाज उधर डिप्लॉय कर सकें। तो इसलिए चीन के साथ भी एडवांटेज हमारे को ही होगा। और हमें जो देखना है कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हर वक्त रहना चाहिए, डोमिनेंट रहने के लिए इस एरिया में। जो अभी जैसे ये राफेल जहाज हमारे पास जो अभी आएगा, ब्रह्मोस मिसाइल फिटेड, अभी कुछ ही देर में सुखोई भी हमें दिखाई देगा, और वो भी हमारी ताकत का मुजाहिरा करेगा हिंडन एयरबेस से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतीय वायुसेना अपने 84वां स्थापना दिवस मना रही है, और इस मौके की ये बेहद खास तस्वीरें हैं। आप देखिए, सभी अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं किन किन मायनों में आज का दिन खास है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति हमारी बनी हुई है उसे देखते हुए हाल ही में
वायुसेना प्रमुख अरूप राहा की ओर से दिया गया बयान महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था पीओके अभी भी हमारी आंखों में चुभता है और 1971 में अगर हमें फ्री हैंड दिया जाता तो आज इतिहास कुछ और होता। फिलहाल भारतीय वायुसेना की ये ताकत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के कैप्टन रविंद्र चटवाल जी और सीके शर्मा रिटायर्ड विंग कमांडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। वायुसेना प्रमुख की ओर से जो बयान दिया गया था हाल ही में, उसको रिलेट करते हुए अगर आज के दिन को हम देखने की कोशिश करें तो क्या ये माना जाए कि दुश्मन देश को जवाब इन तस्वीरों के जरिए हम दे पा रहे हैं पूरी तरीके से? पूरा दे पा रहे हैं और देते आए हैं जी। 1965 में, 1971 में। और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। इस समय तो फ्लाई पास चल रहा है। जी। ये हमारे हवाई जहाज हैं, वो जो ग्लोब मास्टर, ये वो जा रहे हैं। ग्लोब मास्टर 3 की ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। इसकी खासियत अगर आप बता पाए, किन किन मायनों में ये खास है? ये हैवी ट्रांसपोर्ट है जी। यानी कि पूरी आर्मी की पूरी जत्थे उठा के एक जगह से एक सीन ऑफ वॉर से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ले जाने में पूरी तरह से सक्षम इनमें है। वो क्षमता है। जी। तो यानी कि अगर पाकिस्तान या चीन के साथ अगर हमें कभी भी दूसरी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारे ये जो विमान है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से सक्षम है उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, आप ये कह रहे हैं? पूरी की पूरी आर्मी को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं एक दिन में। एक दिन में? बिल्कुल। तो इन मायनों में ये खास हो जाता है। इंडियन एयरबेस से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाई पास की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैप्टन रविंद्र चटवाल, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अभी जो ये फ्लाई पास्ट हो रहा है, ये यहाँ से जो दिख रहा है मेरे को, ये जैगवार फ्लाई पास्ट हो रहा है जी। जैगवार हमारा डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के ग्राउंड के अगेंस्ट ग्राउंड अटैक उनके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जैगवार अभी और मॉडिफिकेशन होके और भी बेहतरीन हो गया है, बहुत आधुनिक इसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं। अभी ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये फ्लाई पास्ट जो चल रहा है अभी जी, फाइटर एयरक्राफ्ट का फाइटर फ्लाई पास्ट हो रहा है। और जो आवाज हमने सुनी ये भी जाहिर तौर पर एक अलग तरह का रोमांच हम सबके भीतर पैदा करती है। हमारी ये ताकत है जिसका मुजाहिरा इस वक्त हिंडन एयरबेस से हो रहा है। आपको बता दें, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस से लैस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है हमारी वायुसेना, और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट जो अभी फ्लाई पास्ट में है, ये भी मॉडिफाई करके और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लगा के ये बहुत ही आधुनिक जहाज बन गया। पुराना जहाज है पर इसको मॉडिफाई करके अपग्रेड करके ये मॉडर्न जहाज बन गया जो अभी दुश्मन के कोई भी टारगेट को एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आसमान के पुराने विमानों से लेकर दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर तक से लैस है हमारी वायुसेना, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपकी टिप्पणी शर्मा जी। अब जो आ रहे हैं ये है अपने हमारे मिग 29 जिनको बाज भी कहते हैं। राइट। और ये बहुत ही उम्दा एयर सुप्रीमेसी के हवाई जहाज हैं, ताकि इनके कारण है ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ आने से डरेगा, आएगा नहीं यहाँ, तो उनको पता कि ये तो पकड़ लेंगे हमें। बिल्कुल, और ये इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये तो टाइगर मॉक की है, ये तो बहुत ही पुराना हवाई जहाज है जो कि हमारे जो परदादा थे वो लोग ये उड़ाया करते थे। तो ये सारी ट्रेनिंग उन दिनों में वर्ल्ड वॉर 2 में इसी पे हुई थी। इसके जरिए हम अपने सुनहरे इतिहास में भी झांकने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ ही दिनों दिन हम कैसे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो 36 राफेल फाइटर प्लेन का सौदा फ्रांस के साथ हुआ है वो भी 2 से 3 सालों में हमें बहुत ताकतवर और खास बना देगा। इस बात को मानेंगे विंग कमांडर आप? पक्की बात है, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो हमारी जो वायुसेना का जो रुख चल रहा है जी, ये उस तरफ जा रहे हैं। जैसे ये कह रहे थे कि राफेल आ रहा है और अपना तेजस आ गया है। जी।
तो ये जो हवाई जहाज़ हैं ये दुश्मनों में डर पैदा कर देते हैं कि भाई ये तो हमें उड़ने नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में और ये सुखोई की तस्वीर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अब सुखोई के बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी ये सुखोई जो भारतीय वायुसेना में है, सुखोई Su-30 MKI, ये जो जहाज है ये रशिया ने जो अपना मॉडिफाई करके इंडिया के लिए बहुत एडवांस जहाज दिया है जी। ये जहाज, और जो चाइना को जो जहाज दिया है वो है Su-30 MKK। भारतीय वायुसेना का जो Su-30 MKI है वो चाइना के जहाज से ज़्यादा एडवांस्ड है। जैसे कि ये Su-30 का रेडार 200 किलोमीटर तक दुश्मन का जहाज पिकअप कर सकता है जी। पर जो चाइना का जो Su-30 MKK है उसमें इतना बेहतरीन रेडार नहीं है। वो सिर्फ 120 कुछ किलोमीटर तक पिकअप कर सकता है जी। तो इसलिए एडवांटेज जो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI रेडार को ज़्यादा होगा। है। और ये हम दिखा भी रहे हैं सुखोई आसमान में अपनी ताकत का लोहा प्रदर्शन करता हुआ, और एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से आप लोग चूंकि ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे जिस तरह से आसमान में हमारी वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। अभी जो हाल ही में ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसके बारे में ये वो हॉक के वो लग रहे हैं जहाज, ये तेजस है, ये दिखाई नहीं दिया। आसमान में काफ़ी तेज़ी से ये विमान पास करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन बेहद ख़ास ये दिन हम सभी के लिए गर्व करने का मौका और हिंदुस्तान की आन बान और शान को और ज़्यादा सम्मान पहुंचाने वाली ये तस्वीरें, सम्मान देने वाली ये तस्वीरें जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने रूस से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट FGAA के बारे में भी बातचीत की है। तो हम लगातार इस कोशिश में हैं कि अपनी वायुसेना की ताकत को हम और ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अभी भी 3 दूसरे वायुसेना, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तेजस कर रहा है, ये तेजस है। पहली बार फ्लाई पास्ट में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को शामिल किया गया है, और ये तेजस की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब स्वदेश में निर्मित किसी लड़ाकू विमान को हमने शामिल किया है। ये देखिए, ये जो तेजस जो है ना, हमारा अपना भारत में बना हुआ जहाज जी। इसको काफ़ी साल लगे, 30 साल से ज़्यादा लगे बनने में बिल्कुल। पर हमें ये इंडिजिनस जहाज होने के बजाय इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम कब तक बाहर के देशों को पैसे दे के उनके जहाज खरीदते रहेंगे। हमें एक ना एक दिन अपने आप इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे रिलाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये डेवलप करने के लिए ये तेजस से हम ये डेवलप कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी, और ये बहुत ज़रूरी कैपेबिलिटी है जो हमें और भी आगे बढ़ानी चाहिए। अभी इसके बाद तेजस के बाद जो अगला जहाज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आ रहा है, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक दिन सारे जहाज अपने हिंदुस्तान में ही बनाने चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान में ही बनाने चाहिए। 30 साल का लंबा वक्त हो गया तेजस को बनने में, लेकिन आज वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। मेरे लिए कोई खास गर्व की बात है जो तेजस हवाई जहाज जो आया है जी। ये उस स्क्वाड्रन में गया है जिसका नाम है फ्लाइंग टाइगर्स जी। उस स्क्वाड्रन में सबसे पहले मेरा वो सबसे पहला स्क्वाड्रन था। आपका ये अनुभव जरूर हम साझा करेंगे, लेकिन एक बार ये तस्वीरें देखते हैं। East out of the loop, the pilot is now preparing to demonstrate what is called the max rate turn. The max rate turn determines the ability of the ये aircraft तेजस to अपनी वो मैन्यूवरेबिलिटी दिखा रहा है जी। कितना मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। ये छोटा जहाज है पर क्लोज कॉम्बैट में बहुत हाईली मैन्यूवरेबल। जो क्लोज कॉम्बैट में दूसरे जहाज के साथ लड़ाई करने में जो ज़्यादा मैन्यूवरेबल होगा जहाज, उसको एडवांटेज होता है। और तेजस का एवियोनिक्स, इसका जो इसमें वेपन्स हैं एडवांस जनरेशन के हैं, 4th जनरेशन फाइटर है जी। ये बहुत ही कैपेबल जहाज होगा। छोटा जहाज है ये, छोटा जहाज। और एक और बात है तेजस की, तेजस कॉस्ट में महंगा, इतना महंगा भी नहीं है। हिंदुस्तान में बना है ये, जहाँ और
ये जो राफेल और दूसरे Su-30 और ये सब जहाज उसके आधे कॉस्ट से भी कम में ये तेजस बना है। कम लागत में ही तैयार किया गया ये पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित विमान है। हालांकि इस बात का मलाल जरूर रहता है मन में, और अब ये सवाल विंग कमांडर CK शर्मा आपसे, अब 30 साल बहुत लंबा वक्त होता है, अगर इसको हम छोटा कम करने की कोशिश करें, क्योंकि आज का वास्तव में दिन हम सबके लिए गर्व करने का है जब हम पहली बार फ्लाई पास्ट में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को देख पा रहे हैं, लेकिन 30 साल लग गया उसको तैयार करने में। तो यही तो क्या कहते हैं, जैसे मारा गया भारतवर्ष, अगर इस चीज़ का जो लीड टाइम दुनिया में जो देखा जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल से 12 साल का होता है। बिल्कुल। इतने में पूरा हवाई जहाज डेवलप कर लिया जाता है और अपने फौजी लड़ाकों को दे दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन भारतवर्ष में ये नहीं कर पाए हम, क्योंकि इसमें तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये जो बात है ये हमारे साइंटिस्ट को देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। कि किस कारण वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहां पर कमी रह जाती है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमको तेजी से अपने काम करने से रोकती हैं, क्योंकि 30 साल बहुत लंबा वक्त होता है और इसमें दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। लेकिन ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग कैमरों से ली गई, हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। इसके साथ ही एक और सवाल है मेरा कैप्टन चटवाल आपसे, सुखोई फाइटर प्लेन में ब्रह्मोस मिसाइल लगने से माना यह जा रहा है वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको ब्रह्मोस एक और क्रूज मिसाइल है। ये दुनिया की एक ही ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत में ये बने, भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है जी। और ये सुपरसोनिक होने 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रैवल करते हैं और इसको इंटरसेप्ट करना दुश्मन इसको रोक नहीं सकता, रोकना बहुत मुश्किल है। एक तो क्योंकि इसकी स्पीड और दूसरी इसकी एक्यूरेसी जी, और ये दुश्मन के कोई भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये जो एयर लॉन्च कैपेबिलिटी एक बार Su-30 में ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं अभी, ये एक बार डेवलप हो जाए तो ये बहुत ही ये जहाज की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं और जो आवाज़ हम सुन पा रहे हैं वो एक अलग तरह का रोमांच पूरे हिंदुस्तानियों के मन में पैदा करती हैं। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब इस तरह की तस्वीरें हिंदुस्तान देखता है। वायुसेना का ये प्रदर्शन, चौथी दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है हमारी, जो आज अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है।